रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले आपने ज़रूर सुना होगा फ़लस्तीन इजराइल वॉर में अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अपना बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में खड़ा किया है, जिसे पूरी दुनिया स्पेशली मिडिल ईस्ट में एक खौफ व हरास फैल चुका था। क्या आप जानते हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एक जंग के अंदर इसकी क्या अहमियत होती है? दुनिया में किसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं? उन पर मौजूद लोगों की डेली लाइफ कैसे गुजरती है? और बहुत सारी ऐसी बातें जो आप यकीनन नहीं जानते, हम बताएंगे आपको इस बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो में। मैं हूँ इंजीनियर ज़ुबैर बलोच और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ीरो हीरो सर। एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे सुपर कैरियर के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पावरफुल मशीन है जो स्पेशली ज़्यादा डिस्टेंस की वॉर्स में बैकबोन का किरदार अदा करती है। यानी दोस्तों आप ये मशीन इस्तेमाल करते हुए दुनिया के किसी भी कोने में बआसानी जंग लड़ सकते हैं। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में मालूमात देने से पहले आपको मैं बताते चलूं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंतहाई कीमती होता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 13 बिलियन यूएस डॉलर्स की लागत से 4 से 5 साल के अंदर तैयार किया जाता है, और अगर उसको अकेले समुंदर में छोड़ा जाए तो इंतहाई कमज़ोर होता है। इसलिए दोस्तों इस कैरियर को कभी भी घर से अकेले समुंदर में नहीं निकाला जाता, वो हमेशा दूसरे बहरी जहाज़ों के एक बहुत बड़े ग्रुप के ज़रिए ले जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरे बहरी जहाज़ के ग्रुप को कैरियर बैटल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बैटल ग्रुप इस कदर पावरफुल बन जाता है कि आज की दुनिया में इसे शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल होता है। दोस्तों यूँ तो अमेरिका के पास इस वक्त टोटल 6 बैटल ग्रुप्स मौजूद हैं, और अमेरिकन नेवी ज़रूरत की बुनियाद पर कैरियर बैटल ग्रुप बनाती है, और मिशन की बुनियाद पर इस बैटल ग्रुप को मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों के साथ समुंदर में भेजा जाता है। मगर दोस्तों एक आम कैरियर बैटल ग्रुप में 6 तरह के बहरी जहाज़ ज़रूर मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और नंबर 1 एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। नंबर 2 कम से कम 2 गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स। नंबर 3 2 डिस्ट्रॉयर्स। नंबर 4 फ्रीगेट। नंबर 6 सबमरीन्स एंड नंबर 7 अ सप्लाई शिप। दोस्तों अब शुरू करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से। दोस्तों ये मशीन पानी के अंदर और पानी के ऊपर तकरीबन 20 मंजिला यानी 20 फ्लोर्स पर मुश्तमिल होती है, और 1000 फुट से भी ज़्यादा लंबी मशीन है। मगर दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में वाकई हैरत अंगेज़ चीज़ उसका साइज़ नहीं है। यह एक ऐसी मशीन है जो फाइटर जेट्स को लॉन्च और लैंड करने में मदद करती हैं, और ये बहुत बड़े समंदर में तैरते हुए अड्डे हैं जो इंटरनेशनल कानून के तहत समुंदर में कहीं भी जाकर खड़े होकर एक खुद मुख्तार इलाके की हैसियत रखते हैं। क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल लॉज अंग्रेज़ ने हमेशा अपने मफादात के लिए बनाए हैं, इसलिए ये कानून भी आपको बताते हुए चलो कि ये इतनी बड़ी मशीनें समुंदर में कहीं भी खड़े होकर अपना एक खुद मुख्तार इलाके की हैसियत रखती हैं, जब तक इनमें से कोई मशीन किसी भी मुल्क के साहिल के ज़्यादा करीब नहीं आ जाती। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन हर 25 सेकंड्स में एक फाइटर जेट को लैंड या लॉन्च कर सकता है, और दोस्तों तकरीबन 1 लाख टन से भी ज़्यादा का वज़न एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। ये मशीन डीजल इंजन या टरबाइन्स के बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे, ये ऐसी मशीन है जिसमें हज़ारों लोग समंदर के दरमियान एक ही वक्त में महीनों तक काम करते और सोते रहते हैं।
एक एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, जिस स्पीड से दोस्तों वो चंद ही हफ्तों में समंदर में कहीं भी जाने की सलाहियत रखता है। इस मशीन पर दोस्तों हर वक्त तकरीबन 6000 वर्कर्स और 70 से 80 फाइटर जेट्स मौजूद होते हैं। इस मशीन की सबसे टॉप पर दोस्तों हवाई जहाज़ की लैंडिंग या लॉन्चिंग के लिए एक रोड बनाया जाता है, जिसे दोस्तों फ्लाइट डेक का नाम दिया जाता है। यही फ्लाइट डेक इस मशीन को फाइटर जेट्स को लॉन्च करने और उतरने के लिए रनवे का इलाका फराहम करती है। दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस की वॉर्स में ये बहुत बड़ी मशीन अपने बैटल ग्रुप के साथ किसी भी कंट्री के बॉर्डर्स पर जाकर समंदर में खड़ी हो जाती है, जिसके बाद दोस्तों ये फाइटर जेट्स को एक रनवे फराहम करने के साथ उनकी वापसी में एक महफूज घर की हैसियत भी रखती है। डेली लाइफ ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर कॉफ़ी शॉप, फिटनेस जिम, फिल्म थिएटर, बुक्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, बाल कटवाने के लिए बार्बर शॉप, मुख्तलिफ गेम्स और लॉन्च एरिया, यहाँ तक कि एक स्टोर भी मौजूद होता है जहाँ एम्प्लॉयज़ अपना नेवी एक्सचेंज कार्ड इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीद सकते हैं। दोस्तों सोने के क्वार्टर यहाँ इंतहाई छोटे होते हैं, क्योंकि ये एक हकीकत है कि जहाज़ पर मौजूद ज़्यादातर जगह सामान के लिए है, मगर दोस्तों महदूद हालात के बावजूद एयरक्राफ्ट कैरियर के पास वो सब कुछ होता है जो उसके एम्प्लॉयज़ को आराम से रहने के लिए दरकार हो। दोस्तों इन सब फैसिलिटीज़ के अलावा हैंगर बे नामी एक बहुत बड़ा एरिया भी मौजूद होता है, जो हवाई जहाज़ों की देखभाल और मामूल के मुताबिक मुआयने की मरम्मत और फाइटर जेट्स की सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों फ्लाइट डेक और हैंगर बे के दरमियान डिफरेंट जैक्स और लिफ्ट्स लगाई जाती हैं, जिनके ज़रिए हवाई जहाज़ों को नीचे और ऊपर उतारा जाता है। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे इम्पोर्टेंट जगह फ्लाइट डेक होता है, क्योंकि दोस्तों फ्लाइट डेक ही वो जगह है जिनके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्लाइट डेक तकरीबन 1000 फीट लंबा और दोस्तों तकरीबन 2.25 एकड़ का एरिया कवर करता है। फ्लाइट डेक 70 से 80 तैयारों को एडजस्ट कर सकता है, जिसमें दोस्तों लड़ाका तैयारों की निगरानी करने वाले तैयारे और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद होते हैं। दोस्तों इस छोटे से एरिया में फाइटर जेट्स को मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किया जाता है और दोस्तों ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए फाइटर जेट्स को उतारा जाता है। दोस्तों स्पीड से आए हुए फाइटर जेट्स के पीछे डिफरेंट हुक्स लगाए जाते हैं, जो कि लैंडिंग करते हुए फ्लाइट डेक पर मौजूद मुख्तलिफ तारों को पकड़ लेते हैं और थोड़े से मुफासले पर ही बआसानी रुक जाते हैं। अगर दोस्तों कोई फाइटर जेट्स अपने हुक से उन तारों को पकड़ने में नाकाम हो जाता है तो उसे फौरी तौर पर दोबारा टेक ऑफ करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो वापस चक्कर लगा सकते हैं और दूसरी लैंडिंग की कोशिश करते हैं। कुछ हालात में दोस्तों फाइटर जेट्स डेक से गिरना भी मुमकिन होते हैं और दोस्तों इन्हीं हालात को टैकल करने के लिए पायलट्स को मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर पर हाईली एडवांस्ड रेडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाता है। यह सिस्टम इस कैरियर को इस काबिल बनाता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर उड़ते हुए फाइटर जेट्स और समुंदर में तैरते हुए डिफरेंट शिप्स को इजीली डिटेक्ट एंड ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही ये इस सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने कंट्री के फाइटर जेट्स और मुख्तलिफ शिप्स से कम्युनिकेट भी कर सकता है। दोस्तों इस शिप पर डिफरेंट मिसाइल एंड गन सिस्टम भी इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपना डिफेंस और दुश्मन पर अटैक करने के काबिल बन जाता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।